एवरीवन, सबको जय मसीह की। और खुदावन आपको आशीषित करे। और यह साल का आखिरी दिन है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब नए साल में प्रवेश करेंगे तो आप नई ब्लेसिंग्स को लेंगे। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो छुड़ाने वाला है। उस वचन को पढ़ती हूँ जो हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। आग छुटकारे को लेकर आती है। जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 18 की 21 आयत में लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा सबसे बड़ा आनंद इस दुनिया की आशीषों में नहीं है। हमारा सबसे बड़ा आनंद यह है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, और शैतान चाहे कुछ भी कर ले, वो हमारी इस आशीष को हमसे छीन नहीं सकता है। इस धरती पर तो हमारा कुछ सालों का सफ़र है, पर उसके बाद हमें परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहना है। बाइबल में लिखा है कि वहाँ न तो कोई रोना होगा, न कोई दुख होगा, और न कोई वहाँ रात होगी। इसीलिए आज परमेश्वर आपको छुटकारे दे रहा है, गवाहियाँ दे रहा है, आशीषें दे रहा है, ताकि आप यकीन कर सके कि अगर कोई धरती पर जीवित परमेश्वर है, वही ऐसे काम कर सकता है। और वही परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें स्वर्गीय जीवन दूंगा। बाइबल में लिखा है कि एलिया लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तब एलिया ने कहा कि हमें दो बछड़े दिए जाएं, एक बछड़ा या बाल के नबी रखें और वेदी पर सजाएं, और एक बछड़ा मैं वेदी पर रखूँगा, जिसके बछड़े पर स्वर्ग में आग उतरकर उसको भस्म करेगी, वही परमेश्वर होगा। तब लोगों ने कहा कि यह अच्छी बात है। एलिया को यह बात पता थी कि जब तक यह लोग परमेश्वर द्वारा चिन्ह और चमत्कार न देख लें, तब तक यह लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने कहा कि जो आग उत्तर देगा वही परमेश्वर है। इसका मतलब कि छुटकारे के लिए आपके जीवन में आग चाहिए। एलिया यह जानता था कि जैसे ही यह लोग परमेश्वर की आग देखेंगे तो वह छुटकारा पाएंगे। और बाल के नबी सारा दिन वेदी पर बछड़ा रखकर बाल को पुकारते रहे, लहूलुहान करते गए, पर उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं आया। जब एलिया की बारी आई तो उसने सबसे पहले अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करके उसको खड़ा किया, उसमें 12 पत्थर रखे, उसको बपतिस्मा दिया, और उसने अपनी प्रार्थना की ज़िंदगी को सही किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वेदी टूटी हुई होगी तो आग नहीं उतरेगी। जब तक आग नहीं उतरेगी तब तक छुटकारा नहीं आएगा। और जब एलिया ने अपनी प्रार्थना की वेदी की मुरम्मत की तो परमेश्वर ने आग उतार कर उसकी भेंट को स्वीकार किया। और जितने लोगों ने यह चिन्ह और चमत्कार देखा, उन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके जीवनों में छुटकारा आया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार को चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा आए, तो सबसे पहले तौबा करो, बपतिस्मा लें, और फिर उसके बाद अपनी प्रार्थना की वेदी को सुधारें। रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निर्धारित करें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी प्रार्थना की वेदी को सही करूँगी, ताकि आपकी आग मेरे जीवन में आए और मुझे सभी दुखों से और बीमारियों से बचाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ आप ये जब वॉइस को सुनेंगे तो 31 जनवरी होगा, लेकिन मैं आपको अब से ही हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलती हूँ कि खुदावन आपकी लाइफ्स को ब्लेस करे। सचमुच ये साल का आखिरी दिन
जो पाप आपकी लाइफ में जो पाप है, जो बीमारी है, रोग है, वो यही इस साल के आखिरी दिन में छोड़ जाएं। अपने पापों को आज से ही इकरार कर लें और खुदावन से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, ताकि जब आप नए साल में जाएं तो नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए, नई ब्लेसिंग्स आए और नया मज़ा आए। इस डेडिकेशन के साथ चलो कि खुदावन हम अब से आपकी दुगनी सेवा करेंगे, दुगने काम करेंगे, दुगनी रूहों को बचाएंगे। मैं तो यही डेडिकेशन के साथ जाऊंगी कि खुदावना मैंने जितना इस साल काम किया है, मैं इससे ट्रिपल डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़कर तेरी सेवा कर सकूं, तेरी रूहों को बचा सकूं, लोग बदल सके खुदावना। और तेरी बेदारी जिस तरह इस पंजाब में इस साल आई है, नेक्स्ट ईयर सभी लोग बदलें खुदावना। जो विरोधी हैं उन्हें वो भी खुदावना बदले तेरे नाम के द्वारा, ताकि तेरे नाम को जान सके लोग। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और आपकी प्रार्थना क्या है? आपकी प्रार्थना खुदावन के लिए, आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हम तेरी सेवा करेंगे। हन्ना रोई, कुछ नहीं पाया। कैसे पाया? जब उसने कहा खुदा तू दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। आज खुदा की महिमा के लिए आप क्या मांग रहे हैं इस नए साल में? खुदा की महिमा के लिए मांगना है। खुदा आपको ब्लेस करे। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैं बिलीव करती हूँ ये ईयर आपका हैप्पीएस्ट होगा। और मिलते हैं खुदावन की हजूरी में। मैं बिलीव करती हूँ जितने लोग ये अपना समय खुदा की हजूरी में बिताएंगे, उनका साल सचमुच ब्लेस्ड होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर एवरीबडी इन एडवांस।